हेलो बच्चों, मेरा नाम मुजीब अहमद है और मैं सर्वश्रेष्ठ करियर इंस्टीट्यूट में फ़िज़िक्स का फैकल्टी। तो आज रिज़ल्ट आ चुका है, आप सबने अपने रिज़ल्ट को देख लिया होगा। तो आपसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर करनी है, क्योंकि जिन बच्चों ने एग्ज़ाम को क्रैक कर लिया है तो उनकी काउंसलिंग का प्रोसेस है। सर्वश्रेष्ठ करियर इंस्टीट्यूट से आपको बता दें, बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए कि हमारी क्लास योद्धा बैच से 8 बच्चों ने सिलेक्शन पाया है। 12 बच्चे थे, उसमें से 8 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। सिलेक्शन रेशियो अबाउट 66% है, ये हाईएस्ट है किसी भी सिंगल क्लासरूम से। तो बात करते हैं उन बच्चों के लिए जो इस साल मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, जिनको एमबीबीएस करना है। उनकी काउंसलिंग प्रोसेस जुलाई से स्टार्ट होने वाली है। तो जुलाई से जब स्टार्ट होगी तो उसके पहले पहले आपको किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और आप उनको बनवा लें, क्योंकि वो सारी चीज़ें काउंसलिंग के प्रोसेस में लगेंगी और साथ साथ आप जब मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज में भी कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने पड़ते हैं। तो देख लेते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस और मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो पीछे मेरे पास स्लाइड है, आप देख लीजिए स्लाइड से क्या क्या आपकी ज़रूरत है। पहली है नीट का एडमिट कार्ड। आपको जो एडमिट कार्ड आया था, जिसको लेकर के आप एग्ज़ाम सेंटर पर गए थे, तो आपको उस एडमिट कार्ड की कॉपी चाहिए। दूसरा, आपको नीट का कन्फर्मेशन पेज चाहिए। ये कन्फर्मेशन पेज आपको तब मिला होगा जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा, तो आपके ईमेल पर एक कन्फर्मेशन पेज आया होगा कि हाँ, आपका एप्लीकेशन नंबर ये है और आपका जो फॉर्म फिलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दूसरा पेज आपको चाहिए। तीसरा, आपको नीट रिजल्ट की ज़रूरत होगी, वो नीट रिजल्ट जो आपको मिला है या जो आपने निकाला था अपने रिजल्ट को देखते हुए। और इसके बाद देखते हैं किसकी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगला है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो कि आपकी मार्कशीट ही है, आपका 10th की मार्कशीट ही आपकी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट होती है। नेक्स्ट आते हैं, आपको 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए। अगला हमारे पास फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोग्राफ आपने अपने फॉर्म को फिलअप करते हुए आपने जो दी थी, जो अटैच की थी, वही फ़ोटोग्राफ पासपोर्ट साइज़ आपको 8 फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उसके बाद आईडी कार्ड चाहिए आपको। तो आईडी कार्ड में आपको आधार की रिक्वायरमेंट है। आधार हो आपके पास, या आपके पास पैन हो, या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, तीनों में से कोई एक आपका आईडी कार्ड बनेगा। नेक्स्ट है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई कैटेगरी, अगर आप जनरल नहीं हो तो कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस जनरल, तो आपको इनका सर्टिफिकेट चाहिए होगा। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो आपको स्कूल देता है, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी चाहिए, स्कूल से मिलेगा आपको। गैप सर्टिफिकेट है, ये गैप सर्टिफिकेट आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहीं पे बन जाता है, तो काउंसलिंग में तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मेडिकल कॉलेज आपको मेडिकल कॉलेज को देना होगा, तो वहीं पर वकील होते हैं, वो आपको 100 रुपये 200 रुपये दे करके गैप सर्टिफिकेट आप वहीं से बनवा लेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है आपको काउंसलिंग से लेकर के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन तक। तो अगर आप ध्यान से इसको नोट कर लीजिए, आपको अगर इसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप उन डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए, ताकि आपकी काउंसलिंग प्रोसेस में और आपके एडमिशन में कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी ना पड़े, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपका एडमिशन रुक जाएगा, आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। दूसरा, आपने अपनी रैंक देख ली होगी, तो उस रैंक के हिसाब से आप पिछले साल देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं। आप उन कॉलेजेस का एक प्रेफरेंस बनाइए कि आपकी क्या प्रेफरेंस है किसी कॉलेज को लेकर के, और उसके हिसाब से फिर आप चयनित करिए उन मेडिकल कॉलेज के सीक्वेंस को। तो वो भी आप काम करते रहिए, आप ढूंढते रहिए कि उस रैंक पर कितने मेडिकल कॉलेज के मिलने की संभावना है, चाहे आपके स्टेट में हो या आपको एआई कोटा से लेना पड़ रहा हो। तो ऑल इंडिया कोटा से भी कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, और आपके स्टेट कोटा से भी मिलेंगे आपकी रैंक के हिसाब से। तो अपनी रैंक के हिसाब से कॉलेज की प्रेफरेंस बनाइए, अपनी ज़रूरत को समझिए। आप दूर जाना चाहते हैं, आप पास रहना चाहते हैं, आपको किस ज़िले में या किस शहर में मेडिकल कॉलेज में आपको जाके पढ़ना है, तो सारी चीज़ें भी आप करते रहिए, ताकि आपको एक सीक्वेंस मेडिकल कॉलेज का मिल जाए, कि आपकी प्रेफरेंस मिल जाए कि ये नहीं मिलेगा तो ये नहीं मिलेगा, तो ये ज़रूरी है। और जिन मेडिकल कॉलेजेस के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं उनमें सीक्वेंस ध्यान से रखिएगा, क्योंकि जो पहले आ जाएगा आपको वही मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग में। तो बेटा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, और जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट करिए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि 2 चीज़ें वहाँ पर होंगी, एक बीडीएस के लिए और एमबीबीएस के लिए। कभी कभी क्या होता है, बच्चे जल्दबाजी में बीडीएस के ही काउंसलिंग करा देते हैं बिना ध्यान दिए। तो जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में जब पेज वो खुलेगा तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि सामने जो पेज है वो बीडीएस के लिए है या एमबीबीएस के लिए। गलती हो जाएगी तो आपकी काउंसलिंग बीडीएस में हो जाएगी और आपको फिर ना चाहते हुए भी बीडीएस में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो इन सब का ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद है आप सब मेडिकल कॉलेज इस साल जाएंगे। खुश रहिए। थैंक यू।